ना नोटिस मिला है, ना किसी इंतजामिया ने आने के कोई ने इन्फॉर्म किया कि आपको मुतबादल जगह देते हैं। आज ही इन्होंने क्रेन एग्जीवेटर मशीन से सारों के घर 3-4 सजेरियन ऑपरेशन सेप्टिक हुए में उन्होंने मारे हैं सानू आप बच्चे। दोनों टांगों से चलते नहीं हो, आपको भी मारे? हाँ डांडे ये देखो पीछे कांट में लगे। इन्हें शर्म भी नहीं आती मुआशरे के लोगों को। ये पहले पता नहीं कहाँ मर जाते हैं। इनको मुतबादल हक, इनका पाकिस्तानी शहरी नहीं है, इनको हक देना चाहिए। सीएम साहब सुन रही हैं, वजीर आजम साहब सुन रहे हैं, ये इनके वोटर भी हैं नून लीग के और सपोर्टर भी हैं। जितने लोग हैं ये करते क्या हैं? ये करते मजदूरी, मंडी में कोई मतलब गुब्बारे बेच रहा है। जाएंगे अब उन किधर जाए, जगह लभी तो जाएंगे, ना तो रोडों पे रोल के मार जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉइंट न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान साइम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन कराम, इस टाइम लाहौर और दरिया रावी के किनारे पे मौजूद हैं और आप मेरे पीछे ये बस्तियां अक्सर देखते हैं जो कि लगाई जाती हैं, ये खुद आकर बैठते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो कि 40-40 साल 20-20 साल गुजर गए, लेकिन ये यहीं पर मकीम है, इनके पास कोई घर नहीं है। ये गरीब तबका है जो कि बेचारे मांग कर अगर पैसे लाते हैं या काम कर कर पैसे लाते हैं तो एक एक डंडा, एक एक सोटी लगाकर, एक एक कलीन लगाकर अपने घरों को बनाते हैं। नाज़रीन कराम, अगर आपका घर ना हो, आपके सर पे छत ना हो तो आपका क्या बनेगा? नन्हे नन्हे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी स्क्रीन पे चाह रहा होगा, क्रेनें चलाई जा रही हैं, मारा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि रावी ने पानी छोड़ दिया है, रावी में पानी छोड़ दिया इंडिया ने। लेकिन नाज़रीन कराम, हमें पता है, आपको पता है, हर साल रावी पानी छोड़ता है, तो हम इनके लिए घर क्यों नहीं बनाते? ये हमारे पाकिस्तानी अवाम जाए तो जाए कहाँ? अगर आपको चारों तरफ दिखाया जाए तो आप ये हाथों से नहीं, ये क्रेनों से, नाज़रीन कराम, क्रेनों से तोड़ा गया है। और इधर भी अगर दिखाया जाए तो हद्दे निगाह जहाँ तक जाई जाती है। कम से कम आपको थ्रेट था पानी का, अमीर लोगों को बचाने के लिए गरीबों को डुबो दिया गया, अभी ही मार दिया गया। लेकिन नाज़रीन कराम, ऐसा मुल्क पाकिस्तान में कभी नहीं होता। अगर अब मेरे इतराब में उधर देखा जाए तो पुल बना हुआ है, अगर वो पुल बन सकता है तो इनकी बस्ती भी बन सकती है। आए लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनके ख्यालात। कुछ बेचारों ने तो पता नहीं कैसे करके अपनी ये छोटा सा आशियाना अपने बच्चों के लिए ये घर बनाया था। आए आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक जी। कल तो मुझे ये बताएं, कोई नोटिस मिला? ना नोटिस मिला है, ना किसी इंतजामिया ने आने के कोई ने इन्फॉर्म किया कि आपको मुतबादल जगह देते हैं। आज ही इन्होंने क्रेन एग्जीवेटर मशीन से सारों के घर 3-4 सजेरियन ऑपरेशन सेप्टिक हुए हैं। तो पे हाथ उठाए जा रहे औरतों पे, उन पे हाथ उठाया जा रहा है, हैं, दो पे मर्दों पे भी ऐसे ही किस से मारा जा रहा है? छोटों से, यहीं से बांस उठा के उन्हें मारना शुरू। मारा जा रहा है? इंडिया जाए? नहीं, ये पाकिस्तान के शहरी होने के नाते इनके हकूक नहीं है पाकिस्तान में। पुलिस वाले साथ ये पुलिस, इंतजामिया, एसी, एलडीए, सारी कारपोरेशन वो सारी इनके ऊपर जुल्म कर रही है। इन्हें शर्म भी नहीं आती मुआशरे के लोगों को। ये पहले सोए रहते हैं। ये पहले पता नहीं कहाँ मर जाते हैं। इनको मुतबादल हक, इनका पाकिस्तानी शहरी नहीं है, इनको हक देना चाहिए। सीएम साहब सुन रही हैं, वजीर आजम साहब सुन रहे हैं, वही तो करवा रही, साहब सुन रहे हैं। वही तो करवा रही। इनका आर्डर ऐसे है कि मुतबादल इन्हें जगह नहीं दे सकती। ये इनके वोटर भी हैं नून लीग के और सपोर्टर भी हैं। उन्हें मतलब मुझे तो शेम है मतलब इन चीज़ों के ऊपर। जितने लोग हैं ये करते क्या हैं? ये करते मजदूरी, मंडी में कोई मतलब गुब्बारे बेच रहा है, कुछ ऐसे मतलब हैं बच्चे इनके। अब भी आप जाके देख लें, गवर्नमेंट महकमा हेल्थ को बेचा, 3600 बच्चे चिकन पॉक्स से पड़े हुए हैं। कोई मतलब है, मैं खुद इनसे कोऑपरेट करवाता हूँ कि महकमा सेहत के लोगों से, ये कभी वजीर आला साहब कभी इधर का दौरा तो करके देखें। किसने आना है? ना सड़क है ना कुछ बच्चे भी। उठा के फोटो सेशन करवा सकते हैं, तो ये लोग नहीं है, इंसानों हैं। बहुत बड़ी बात है कि सीएम साहिबा, हम आपके वोटर हैं, हमारी तरफ आना चाहिए। ये बाजी जब मैं आया और चीख के चला रही थी कि हमारा घर तोड़ दिया गया। साहब एक केस दिखा दूं ना, अभी सेप्टिक हुआ, आप कानों को हाथ लगा लेंगे। गंगाराम से अस्पताल डिस्चार्ज हो गया है मरीज, उसके लिए मेडिसिन नहीं थी। अनपढ़ लोग हैं बेचारों को, कोई दाद रसी नहीं है, इतना जख्म खुला पड़ा उसका पेट का। अस्सलाम वालेकुम बाजी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक? ठीक ठाक। तोड़ दिया आपका घर? हमारा घर तोड़ दे, हमारा नुकसान ही बहुत। कैसे बनाया था वो घर? वो आपने हाथों से बनाया है, एक रील चौके की छोटी लेके बनाया था। बारिश आती तब भी पानी आता? पानी उधर नहीं आता, बारिश आने वाली थी, बारिश का तो हूँ मौसम बना हुआ है। कितने बच्चे हैं आप? मेरा एक बेटा है। कितने टाइम से यहाँ रह? हम बहुत साल से इधर रह रहे हैं, 36 साल। तो घर नहीं रहा? घर नहीं रहा हमारा, जब उन्होंने तोड़ दिया हमारा घर भी नहीं रहा। हमारे को सोटियाँ भी उन्होंने मारी हैं, हमारे बच्चों के मार है। उधर भी कहते हाँ, एक बार नहीं कहा बाहर निकलें, आप इधर आ जाए? उन्होंने कहा ये बाहर निकल जाओ, वो नंगे नंगे मुंह से औलाद की है, उन्होंने गालें ही कढ़ियाँ ने। पुलिस वाले? हाँ पुलिस वाले तो हमारे मुहाफिज होते हैं। हाँ, सब पुलिस वाले तो नारा ले ने। जाएंगे अब?
अब उन किधर जाए, जगह लभी तो जाएंगे, ना तो रोडों पे रोल के मर जाएंगे, एक कैद है। मेरी बहन खैरी जगह मिली तो इस मुल्क पाकिस्तान में, नाज़िर मुल्क पाकिस्तान के ये हालात हैं, और ये बहनें हैं, छोटी छोटी बहनें हैं, कुछ काम करती होंगी, लोगों के घर काम करती होंगी, कुछ बेचारे वहाँ पे चील कौवों का गोश्त बेचते होंगे, कुछ इतने बच्चे हैं कि उनके बदन पे कपड़े नहीं हैं, लेकिन अगर हद्दे निगाह जहाँ भी आपको दिखाया जाए सभी लोगों के जो हैं वो घर तोड़ दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या काम करते हैं? मंडी का अकेले का काम करते हैं। ठीक है, कह रहे ये घर पठेने लगे लकड़ी। जो बच्चा वो लेके जा रहे हैं। हाँ बस की करिए, गरीब दी की जिंदगी है। हुकूमत पे आगे डटोगे नहीं? की डटना हमारा की चल सकते हुकूमत के लिए। अगेरे वे के बच्चों की डंडा नाल पैगन, बुढ़िया ने भी जवाना ने भी सारा नु डंडा नाल पैगन, घर सारे डाते बच्चे भी। क्या उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी 50-60 साल है। ये हालात देख रहे हो मुल्क पाकिस्तान में, की करिए, हमारा की बन सकते हैं। ऐसा ना करिएगा मेरी बात का। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, मुल्क पाकिस्तान की आवाम और मुल्क के जो अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं वो ये कहते हैं यार ये झुग्गियों में जान के रहते हैं, इनके पास बड़े बड़े घर हैं। तो बताएं जरा मुझे ये कितनी सच्चाई है? ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚ ਐਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ओए, हर बंदा ही भरे है नाज़िर, हर बंदा ही भरा हुआ है और हर बंदा कह रहा है मेरे घर का कुछ करें। 500 रुपए एक दिहाड़ी लेके आते हैं अगर इज्जत से आपको जगह दी जाती तो आप मूव कर जाते। ਕੋਈ ਦੇਤੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ अगर इज्जत से आपको जगह दी जाती तो आप मूव हो जाते। अगर जब इज्जत से कोई जगह मिलती ना हमारे बच्चे भी को तालीम से आते कैसे हैं? उन्होंने हमें बताया नहीं है क्योंकि कल वो आए हैं वो क्या क्या गए कि ये वाली साइड आप खाली कर दो, ये वाली साइड आप खाली कर दो, पानी आ रहा है। तो हमें उन्होंने कहा यार आपकी बात मानते हैं, आप पुराने लोग हैं। हमने सबको गाइड किया, मैंने कहा यार पानी आ रहा है ठीक है। उन्होंने बोला यार ये वाली साइड जो है ना वो आप खाली कर दो। तो हमने बोला अपने जितने भी यहाँ के रहायशी हैं, मैंने कहा यार आप चंद दिन के लिए ना हमारी साइड आ जाए इस तरफ से, ये ग्राउंड वाली साइड से। तो आज फिर देखा कि उन्होंने कहा जी सब तमाम ही यहाँ से उठाओ, क्रेन आ रही पीछे। आपका सरबरा कोई? हाँ जी सरबराह नहीं है, हम सब ये गरीब लोग हैं। ये मेरा तंदूर था यहाँ, मैंने अपना मैं सफ़ेद पोश लूँ, मैं ऐसे हाथ नहीं कर सकता। क्या सफ़ेद पोश हूँ ना, मैं अपने बच्चों के लिए अपने आखिरी सांस तक लड़ सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ ठीक है ना। मेरे अकेले के साथ होता तो मुझे दुख होता, ये सबके साथ हो, ये सबका दुख मेरा दुख है। क्या आप भी हमारे दुख के शरीक हैं, आप हमारा इंटरव्यू ले, ये हमारी बात आगे तक जानी चाहिए कि अगर हमें आप कह देते कि यार आप यहाँ से 3-4 दिन का आपको कैडली टाइम है ठीक है, आप यहाँ हाँ जी मुतमिन होते, फिर हम अपने आप को जुर्मदार साबित करते। यार ये उन्होंने हमें 5-6 दिन से 15 दिन से बोला है कि पानी आ रहा है ठीक है, पहले भी पानी आता है लेकिन ऐसे हमारे साथ कभी नहीं हुआ जो इस मरतबा किया। अगर कोई आपका प्रोसीजर है या कोई चीज़ आपने बनानी है आप हमें पहले गाइड करो, 15-16 दिन पहले आप हमें। एक बात ये है कि हमें पहले बताएं, नोटिस दें। नोटिस गरीबों के लिए कहाँ, यहाँ पे अमीरों के लिए नोटिस हैं, गरीबों के लिए हम कागज़ ज़ाया नहीं कर सकते। हुकूमत पंजाब से गुजारिश की जाती है कि आपसे ये गुजारिश की जाती है कि इन लोगों का सोचा जाए। हर बार सैलाब आता है मेरे मुल्क पाकिस्तान में। आए नाज़िर हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। ये बताओ, बदन पे कपड़े भी नहीं है, इतनी गुर्बत? बहुत गुर्बत है। हमने बोला कि हम पुट लेते हैं खुद, लेकिन उन्होंने नहीं सुना ठीक है। उन्होंने मारे है सानू आप दोनों टांगों से चलते नहीं हो, आपको भी मारा है? हाँ डांडे ये देखो पीछे कांट में लगे। कोई उन्होंने कहा नहीं, आपने कहा यार खुदा का खौफ खाओ? कोई साहस नहीं किया। अंदर कुरान भी पढ़ा था, 2 जहानों का सरदार, उनके ऊपर भी पंजा मारा, यानी कि वो क्रेन वाला, करेन वाले ने। आप करते क्या हैं? क्या करते हैं? मांगते हैं, मांग पीन के रोटी खाते हैं, एक दिन की होती है एक दिन की नहीं होती। ये घर कैसे बनाया? ये मांग पीन के ना 100-100 200 रुपया जमा किया है, तो फिर 10-12 हज़ार 20 हज़ार इकट्ठा किया है, वो हमने बनाया। फैमिली के लोग आपके कितने लोग? 3 बच्चे हैं, एक बीवी है, मुथाज है टांगा तो ते मांग पहनते गुजारा, कोई कारोबार नहीं। तो घर भी नहीं रहा, अब क्या करेंगे? की करिए, ऐसे ही रहना, ऐसे ही मांग के खाना। कहन के मुल्क छड़ जो फिर सी नहीं छड़ना, कारोबार नहीं है ना इस मुल्क के अलावा और किथे। जिंदगी है बड़ी अजीब, इसको गुजारना है तो क़यामत गुजारना है। मुझे लगता है नाज़िर किराम क़यामत आ चुकी है और हम लोग जहन्नम में रह रहे हैं।
सीधी और साफ बात यही है, आपको गुस्सा लगे, मैं यही कहूँगा कि क़यामत आ चुकी है और हम लोग अभी जहन्नम में रह रहे हैं, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान के हालात ये हैं। एक माजूर शख्स IG पंजाब साहब, आपसे गुजारिश की जाती है, जहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान अगर जुल्म कह रही है तो वहाँ पे पुलिस वाले भी IG पंजाब साहब मासूर बंदे पे भी ये तशद्दुद, कुरान पाक की तदलील। खुदारा आप इन मुल्क के लोगों पर रहम करें, इन नन्हे बच्चों पर रहम करें। इनको आपने तालीम नहीं दी, इनको आपने ID कार्ड की सहूलत नहीं दी। यही वो बेचारे जब ID कार्ड के दफ्तर में जाते हैं तो धक्के मारे जाते हैं। यही वो लोग जब राशन लेने जाते हैं तो इनको धक्के मारे जाते हैं। जब ये किसी के दर पे जाते हैं मांगने के लिए तो धक्के मारे जाते हैं। नाज़रीन किराम, अगर ये वहाँ पे गोश्त बेचते हैं तो चंद मीडिया वाले वहाँ पे आके ये कह देते हैं कि ये रूह बेच रहे हैं। नाज़रीन किराम, वहाँ से धक्के मारे जाते हैं। हर तबके से इनको नीचा दिखाया जाता है कि तुम गरीब हो और गरीब की जुर्रत नहीं है कि वो अमीर के पास जाए। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश की जाती है कि जब हम सफ़े नमाज में खड़े होते हैं तो कोई फर्क मेरा अल्लाह नहीं करता, तो आप क्यों करते हैं? अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।